हे हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं 8th महाराष्ट्र बोर्ड का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और इंटीरियर ऑफ द अर्थ का हमारा 2 लेक्चर पहले ही हो चुका है। तो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई इस वीडियो को देखने से पहले हमें वो भी जो भी मैडम ने समझाया हुआ है कंसेप्ट वो मैं देख लूँ, तो आप प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। और आज हम ये देखने वाले हैं, मतलब हमने कोर तक नहीं, सॉरी मेंटल तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। और आज हम देखने वाले हैं कोर क्या होता है, उसमें इनर कोर क्या होता है, आउटर कोर होता है क्या होता है। और इससे पहले हमने क्या देखा था कि क्रस्ट क्या होता है, क्रस्ट में फिर ओशनिक क्रस्ट क्या होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है। उसके बाद हम गए थे मेंटल पे, अपर मेंटल लेयर क्या होती है, लोअर मेंटल लेयर क्या होती है, उसकी क्या क्या डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम कोर। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि सबसे पहले जो अर्थ का सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। अब आप अर्थ के थोड़ा और अंदर चले जाओगे तो यहाँ पे आपको आ जाता है मेंटल। अब इस मेंटल में 2 चीज़ें आती हैं, एक आती है अपर, ठीक है, और एक आती है लोअर। अब उसके बाद और आप क्या हो जाओगे, अंदर चले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, कोर। ठीक है, आज हम यही पढ़ने वाले हैं कोर। बट कोर में भी क्या होता है, एक आउटर कोर होता है और एक होता है आपका इनर कोर। तो हम इस चीज़ को आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कोर क्या होता है, देखो जो कोर है वो हमारा The core starts from around the depth of 2900 किलोमीटर from Earth surface। मतलब ये जो अर्थ का सरफेस है ना, कोर कहाँ पे है, यहाँ पे देखो, ये जो कोर है हमें कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ से बोल रही हूँ आपका कोर है, तो ये कितना है, 2900 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से अर्थ से, मतलब अर्थ सरफेस से लेकर के यहाँ तक जो है, यहाँ के बाद से क्या होगा, कोर आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, द पार्ट ऑफ द अर्थ इंटीरियर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द मेंटल अप टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कोर। ठीक है, तो जो यहाँ से कोर जो है वो स्टार्ट हो रहा है और वो सेंटर ऑफ द अर्थ में जा रहा है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा पूरा कोर होता है, जो यहाँ पे अर्थ ऑफ द सेंटर, ये कौन क्या है, हमारा अर्थ ऑफ सेंटर। ठीक है, ये तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, थिकनेस ऑफ द कोर इज अबाउट 3471। इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 3471 किलोमीटर। अब इस लेयर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है आपका आउटर कोर एंड एक होता है आपका इनर कोर। तो हम आउटर कोर देख लेते हैं। आउटर कोर एक्सटेंड्स फ्रॉम अराउंड 2900 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर। ठीक है, तो जो आपका कोर होगा, ठीक है, सपोज यहाँ से कोर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो कितने एक्सटेंड होगा, 2900 किलोमीटर से लेकर के, राइट, 2900 किलोमीटर से लेकर के आपका आ जाएगा 5100 किलोमीटर। ठीक है, अभी ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, आउटर कोर की बात कर रही हूँ। ठीक है, द सेकेंडरी वेव्स कैन नॉट पास थ्रू द कोर। जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी लहरें, काइंड ऑफ लहरें होती है, अभी आप 8th में तो वैसे ही समझिए कि जो लहरें होती हैं इसमें से क्या होती हैं, वो पास नहीं हो सकती, जो सेकेंडरी लहरें होती हैं। ठीक है, दे गेट एब्जॉर्ब इन दिस रीजन। जब भी वो इस कोर में आते हैं, आउटर कोर में, तो क्या होता है कि ये जो कोर है इनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, दिस हैज लेड द साइंटिस्ट टू बिलीव दैट द कोर कुड बी लिक्विड हो सकता है या और सेमी लिक्विड इन नेचर। मतलब इसमें जो भी सारी चीज़ें होंगी, जो मटेरियल होगा वो सॉलिड नहीं होगा, वो क्या होगा, आपका लिक्विड होगा या तो सेमी लिक्विड होगा। द प्राइमरी वेव्स ट्रेवल थ्रू दिस लेयर। जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो इस लेयर से क्या होती है, पास हो सकती है, पर उसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, अब आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखोगे पानी अगर रहता है मेरे पास, तो अगर मुझे पानी से हवा पास करनी है, राइट, बहुत सारा पानी, तो कितनी मुश्किल से होगा ना, पहले तो होगा ही नहीं, और अगर हो भी रहा है तो उसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा, राइट, इस तरीके से आप सोचो। ठीक है, बट देयर स्पीड, उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डेंसिटी ऑफ द आउटर कोर इज 9.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड आउटर कोर इज अराउंड 5000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आउटर कोर का जो हमारा टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। वी हैव लर्न दैट द आउटर कोर ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज इन अ लिक्विड स्टेट। ठीक है, हमने क्या अभी पढ़ा है कि जो आउटर कोर होता है वो क्या होता है, आपका लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, और इस कोर में, आउटर कोर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ठीक है,
आयरन पाया जाता है। अब होता क्या है कि आयरन जो है यहाँ पे पाया जाता है, मैं इसे 1 मिनट रब कर देती हूँ और मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट है वो सिखाती हूँ। पहले देखो, मान के चलो ये आपका आउटर कोर है, ये आपका इनर कोर है, ठीक है, ये आउटर है, ये इनर कोर है। अब इन दोनों के जो टेम्परेचर में डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस होने के कारण जो भी हमारी क्या होती है, करंट होता है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो करंट होता है, हमारे घर पे आते हैं ना करंट जैसे, तो ये क्या होता है, इनर कोर और आउटर कोर के टेम्परेचर के कारण, मतलब उनका टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण क्या होती है, जो करंट रहती है वो कैसे जाती है, वर्टिकल जाती है। वर्टिकल यानी कि क्या होता है, नीचे से ऊपर जाएगा वो करंट, ठीक है, इस तरीके से वो जाएगा, ना कि ऐसे कहीं भी नहीं जाएगा, वो ऊपर से, सॉरी, नीचे से वो ऊपर जाता है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल करंट, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर, ये हो गया, द अर्थ रोटेशन गिव देम एडी सर्कुलर मोशन। एडी मोशन मतलब क्या होता है आपको पता है, आप देखना, एक बाल्टी में आप पानी ले लो और उसको ऐसे ऐसे आप हिलाओगे डर डर डर, तो देखना उसके आजू बाजू है ना, ऐसे आपको पानी जैसा तरंगे जैसा दिखेगा कुछ, तो भी ऐसे गोल 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 बन के आएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडी मोशन हम उसको बोलते हैं, ठीक है। और इसकी को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से सर्कुलर मोशन दिखता है, देखते हो ना बहुत सारा, हम लोग जब कुछ ऐसे जल्दी जल्दी पानी ऐसे हिलाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे तरंगे बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडी मोशन बोलते हैं, ठीक है। इस एडी मोशन के कारण क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है, वो इसमें क्या होता है आपका बनने लगता है, मतलब जो करंट है वो इसमें इलेक्ट्रिक करंट बनने लगता है, और उसके आजू बाजू फिर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जियोडायनोमो, ठीक है। अब आपको मैं एक कंसेप्ट सिखा देती हूँ, ठीक है। आप लोगों को इलेक्ट्रिक बार के बारे में पता है, जो मैग्नेटिक बार होता था हमारा, हमने, अगर आप लोगों ने साइंस में पढ़ा है, तो ये नॉर्थ पोल है हमारा, ये साउथ पोल है, यहाँ से क्या निकल रही है, इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से, मतलब ये नॉर्थ से ही निकलेगी और साउथ में जा करके अटैच होगी, ठीक है, यहाँ से बहुत सारी ऐसे ये, और ये जो लाइंस होती है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, तो ये अपने अपने जगह पे जाएगी, वहीं पे ही जाके ये रुकेगी, ठीक है। फिर इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ये ऐसे ऐसे करके ये जाएगी, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है ना, ठीक क्या हो रहा है, हमारा भी जो अर्थ है, ठीक है, आपके बुक में कुछ इस तरीके से डायग्राम दिया गया है, देखिए, ठीक है, ये अर्थ है, और यहाँ से क्या हो रही है, जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, वो ऐसे करके यहाँ से निकल रही है, राइट, कुछ इस, सॉरी गलत हो गया यार, ठीक है, ये ऐसी है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है हमारा, ये जो है हमारी यहाँ से क्या निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, ठीक है। तो ये हमारा अर्थ है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड इतनी सारी तैयार हो रही है, यहाँ पे भी उसका इस इफेक्ट जो क्या है वो रह रहा है, यहाँ पे भी उसका इफेक्ट है, ठीक है। और ये जो है, ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, ये हमें किससे बचा रही है, सोलार विंड से बचा रही है। अगर ये मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं रहेगी तो हम सब कोई, अगर आंधी तूफान जैसे आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, हम सब उड़ जाएंगे। पर ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है, ये हमें बचा के रख रही है, ये अर्थ को कुछ भी नहीं होने दे रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटोस्फेयर, ठीक है, मैग्नेटोस्फीयर बोलते हैं। और ये जो सारी जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब इनर कोर में आपको क्या बोला गया है कि इनर कोर एक्सटेंड्स फ्रॉम अराउंड 5150 किलोमीटर टू द डेप्थ ऑफ अराउंड 63 अर्थ के सेंटर, इट इज द कोर ऑफ द विच। अच्छा, इनर कोर जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 13.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसमें क्या होता है, ये जो है हमारा इनर कोर है, ठीक है, इनर कोर है, इसमें सबसे ज़्यादा आयरन एंड निकल पाए जाते हैं, ठीक है। तो आयरन एंड निकल को हम इसलिए एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे लेयर को क्या बोलते हैं, नाइफ भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये इसमें जो भी मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, प्रेशर में रहते हैं, तो इसलिए इसका जो भी मटेरियल है वो लिक्विड में नहीं रहता है, वो क्या हो जाता है, सॉलिड में रहता है, ठीक है। और द टेम्परेचर, यहाँ पे जो इनर कोर का जो टेम्परेचर है वो किसके बराबर होता है, सन के टेम्परेचर के
बराबर होता है। तो भाई ये वाला भी जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और अब हम स्टार्ट करेंगे, मतलब दूसरे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स, आपका जो थर्ड चैप्टर है उसका मैं लेके आऊँगी। ओके, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो, आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं उसके भी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो प्लीज़ वो भी जाके देखिए, चेकआउट करिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और आप लोगों का प्यार बहुत सारा दीजिए, क्योंकि आप लोगों का लाइक एंड सब्सक्राइब ही हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है कि हम जो आज जहाँ पे पढ़ा रहे हैं उससे और हट करके अच्छे लेवल पे हम पढ़ाएं। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।